अरसी की धोखेबाजी का पर्दाफाश, अनिरुद्ध का इंतकाम, जनक की नई जिंदगी। दोस्तों, कहानी में आग लगने वाली है। सिद्धार्थ ने धमाका कर दिया है। अरसी की सच्चाई सबके सामने है और अनिरुद्ध ने फैसला सुना दिया। अब ये ड्रामा खत्म होके रहेगा या फिर और बढ़ेगा, आइए जानते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सिद्धार्थ बॉस हाउस पहुंचता है डीएनए रिपोर्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, बॉस हाउस में शाम का वक्त था। सब लोग डिनर करते नजर आएंगे और एक साथ बैठे होंगे। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलेगा। सिद्धार्थ फुल एटीट्यूड में अंदर आएगा, हाथ में एक फाइल और गोद में एक बेबी। बिपाशा शौक में हो जाएगी और अरसी भी चौंक जाएगी कि ये सब यहाँ क्या कर रहा है। तभी लाल गुस्से से कहेगा, ये हमारा घर है और तुम यहाँ कैसे? सिद्धार्थ ने बिना किसी से कुछ कहे डीएनए रिपोर्ट सबके सामने टेबल पर फेंक दी। सिद्धार्थ बासु फैमिली का सच देखने का वक्त आ गया। ये रही डीएनए रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ हंसता हुआ बोलता है। तभी अनिरुद्ध ने रिपोर्ट उठाई और पढ़ा और उसका चेहरा लाल हो गया। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध तेजी से अरसी की तरफ देखता है। बता अरसी, ये क्या है? बिपाशा ने भी रिपोर्ट पढ़ी और चीख पड़ी, अरसी ये बच्चा अनिरुद्ध का नहीं बल्कि सिद्धार्थ का था। सिद्धार्थ कहता है, एग्जैक्टली, ये मेरा बेटा है और अरसी इसकी माँ। अनिरुद्ध, तू 1 साल तक जिस बच्चे को अपना समझ रहा था वो तेरा था ही नहीं। अरसी एकदम एटीट्यूड में आई और ड्रामा शुरू करने लगी। दोस्तों, अरसी नखरे से कहती है, हाँ ये सच है, ये बेबी मेरा और सिद्धार्थ का है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सब क्या सोचते हो। मैं सिद्धार्थ के से शादी करने जा रही हूँ और अनिरुद्ध को डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ। दोस्तों, बासु फैमिली का गुस्सा अरसी के खिलाफ भड़कती पूरी खानदान आग में तब्दील हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिपाशा गुस्से से कहती है, तू पागल हो गई है अरसी, ये क्या बकवास कर रही है? तभी लाल बसु टेबल पर जोर से हाथ मारकर बड़बड़ाता है, हमने तुझे बेटी की तरह रखा, एक बहन की तरह माना और तूने ये क्या किया? तेरे जैसे बेशरम औरत को हमारे घर में एक पल भी नहीं रहना चाहिए था। दोस्तों, अनिरुद्ध ताली बजाते हुए कहता है, वाह अरसी वाह, मतलब पहले मुझे प्यार का नाटक दिखा, मुझे जनक से दूर किया, झूठी कहानी बनाई और अब जब सच सामने आया तो सिद्धार्थ के साथ भागने की तैयारी। वाह कमाल है। अनिरुद्ध का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध फिर बोलता है, जल्दी डाइवोर्स पेपर लेकर आ, जितनी जल्दी हो सके मुझसे तलाक ले लो और हाँ, अभी साइन करने के लिए तैयार हो। दोस्तों, अरसी फेक आंसू निकालते हुए कहती है, तुम मुझसे बदला ले रहे हो? अनिरुद्ध हंसते हुए कहता है, बदला नहीं अरसी, ये सिर्फ जस्टिस है। धोखा तुमने दिया है, सजा तुम्हें मिलेगी और तुम ही तो कह रही हो कि डिवोर्स लेनी है। तभी अचानक पुलिस आई। अनिरुद्ध ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, इंस्पेक्टर डीएनए रिपोर्ट देखकर, अरसी बासु, तुमने झूठ बोलकर जनक को जेल भिजवाया, धोखा दिया, प्रॉपर्टी का लालच किया और झूठा केस बनाया। तुम पर कंप्लेंट फाइल की जा रही है। दोस्तों, अरसी शौक में थी, नहीं ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। तभी दोस्तों बिपाशा बोल पड़ती है, झूठ? ये डीएनए रिपोर्ट भी झूठ है? क्या ये तेरा सच है? और क्या तू अभी जो बोल रही थी वो सच नहीं था और अब पुलिस वालों के सामने झूठ बोल रही है? तभी इंस्पेक्टर सिद्धार्थ को देखते हुए कहता है, और सिद्धार्थ, तुमने भी इलीगल एक्टिविटीज की हैं, तुम भी अरेस्ट हो सकते हो। पुलिस ने दोनों को हथकड़ी पहनाने की कोशिश। कभी सिद्धार्थ कहता है कि इसमें हमारा कसूर क्या है? हाँ भाई, हमारा बच्चा है, हम साथ में हैं, तो ऐसे आप कस्टडी नहीं ले सकते और ऐसे हमें अरेस्ट नहीं कर सकते। और रही बात केस की, तो हमने सस्पेक्ट के तौर पर उसको फाइल किया था। अब जनक उसमें सस्पेक्ट थी, वो अरेस्ट हो गई, हमें अपना बच्चा मिल गया हॉस्पिटल से, तो हमारी इसमें क्या गलती? आप जनक को छोड़ दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और सिद्धार्थ कहता है, अब मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है वो करो। तभी दोस्तों अरसी शॉक में थी, उसके सपने टूट चुके थे क्योंकि अब इंस्पेक्टर बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था और सिद्धार्थ भी सही बोल रहा था। तो अब होगा तो होगा क्या, लेकिन पुलिस वालों ने उसके ऊपर एफआईआर तो फाइल कर दी और ये कहा कि अब तुम्हें कोर्ट में आना होगा क्योंकि तुमने बेकसूर को सजा दिलाई है, अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और तभी दूसरे ही सीन में हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों, जनक अब भी जेल में है, लेकिन अनिरुद्ध के दिल में एक ही बात चल रही है, अब मुझे जनक को बाहर निकालना होगा। अगली सुबह अनिरुद्ध कोर्ट गया और जनक का केस रीओपन कर दिया। अनिरुद्ध जनक को बिना किसी वजह के जेल भेजना एक बड़ा गुनाह था। अब सच सामने आ गया है तो उसे तुरंत रिलीज किया जाना चाहिए। जज सबूत देखते हैं और कहते हैं, अरसी बासु ने जो किया उसके प्रूफ मिल चुके हैं, जनक को तुरंत रिहा किया जाए। जनक फाइनली दोस्तों आजाद हो गई। जो वो अब जेल से बाहर आई तो अनिरुद्ध उसका इंतजार कर रहा था। जनक रोती हुई कहती है, मुझे लगा था मैं कभी यहाँ से बाहर नहीं आऊंगी क्योंकि मेरे लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं था। यहाँ तक कि मैं सोच रही थी कि आदित्य को कैसे इन्फॉर्म करूं, वही एक इंसान मुझे बचा सकता था, पर मैंने नहीं सोचा था कि अनिरुद्ध तुम मेरा साथ दोगे और अरसी को छोड़ दोगे। तभी अनिरुद्ध हाथ में
उसका हाथ थाम कर कहता है, अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, अब हमारी नई कहानी शुरू होगी। दोस्तों, अनिरुद्ध और जनक की शादी का अनाउंसमेंट हो जाता है अगले ही पल। तभी बासु फैमिली ने तय किया कि जनक को उसका असली हक दिया जाएगा। और इतने में दोस्तों अरसी जो है वो डाइवर्स लेकर सिद्धार्थ के साथ चली जाएगी और गायब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जल्द ही अरसी वापस लौटेगी किसी एक पार्टी में, और फिर वहाँ एक बड़ा हंगामा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, आपको रियल स्टोरी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने नए वीडियो साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही सीरियल देखते रहिए, एंजॉय कीजिए।